अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेबीज टेक्निक। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम शाहज़ेब मलिक अवान है और आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री क्या होता है? वेल बेसिकली सिमेट्री एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टर्म है जिसके ज़रिए आप एक तरफ का अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर उसको दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी एक लाइफ एग्जांपल है एक हार्ट। ठीक है, आप हार्ट की एक साइड बनाएंगे और उसको दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट कर देंगे तो वो आपको एज ए सिमेट्री की एक बेसिक या अच्छी मिसाल मिलेगी। ठीक है, और आज की इस वीडियो में जी हम जानेंगे कि किस तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर सिमेट्री के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली जी मुझे दो तरीक़ों से सिमेट्री टूल्स सिमेट्री शेप बनानी आती हैं। एक होता है जी रिफ्लेक्ट टूल और दूसरा होता है जी ट्रांसफॉर्म टूल। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आज मैं आपको जो चीज़ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो है सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि सिमेट्री के ज़रिए आप अपनी ऑब्जेक्ट या अपनी शेप की एक साइड बनाते हैं फिर उसको दूसरी जानब पे आप कॉपी और रिफ्लेक्ट कर देते हैं और आपकी शेप मुकम्मल हो जाती है। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको रिफ्लेक्ट करने के दो तरीके जो मैं जानता हूं, जो मैं आज आपसे आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है जी, तो चलते हैं देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले जी हमारे पास जो पहला तरीका है उसके लिए आपने अपने मेरे पास ये जो मेरी शेप है ना, इस शेप को हमने ड्रा करना है। इसको आधी को हमने ड्रा करना है और आधी को दूसरी जगह हमने कॉपी और रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ पेन टूल में। पेन टूल में आने के बाद मैं सिंपली इसको ड्रा करता हूँ। ठीक है जी, लाइक सो। ठीक है, आप इसको इतना एक्यूरेट नहीं करूँगा, आपको दिखाने के लिए सिंपल से स्टेप्स लूँगा और इसको मैं ड्रा करूँगा। ठीक है जी, के बाद अपने इस हैंडल को मैं यहाँ से रखता हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक है जी, इसके बाद इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको इंटरसेक्शन पे रखूँगा एंड फिर हमारे पास हमारी आधी शेप बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको यहाँ से ले जा के ना इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। जो सर्कल सा मेरे पेन के साथ शो हो रहा है इसका मतलब है कि मैं अपने पाथ को यहाँ पे ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब पेन टूल का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने अपनी शेप की आधी तरफ बना लिया, लाइक सो। ठीक है, अब हमें अपनी इस शेप की दूसरी तरफ चाहिए। तो दूसरी तरफ बनाने के दो तरीके हैं, सिमेट्री के दो तरीके हैं। पहला तरीका है जी विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्ट टूल। ठीक है, हम रिफ्लेक्ट टूल के जरिए एक पॉइंट को मुख्तस करते हैं और वहां से हम अपनी शेप को दूसरी जानब पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो किस तरह जी? सबसे पहले जी मैं आता हूं टूल बार में, यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं रिफ्लेक्ट टूल, जो हमेशा आपको मिलेगा रोटेट टूल के अंदर। आप सिंपली यहां पे क्लिक करेंगे तो आप ओ के जरिए भी अपने कीबोर्ड से ओ दबाने से भी रिफ्लेक्ट टूल को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ही सिंपल आपने रिफ्लेक्ट टूल को क्लिक करना है तो आपके पास एक एंकर हैंडल दिया जाएगा, जो आप जहां पे मर्जी क्लिक करेंगे वहां से आप अपने ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकेंगे, लाइक सो। ठीक है, तो आपने यहां से जिस जगह पे आप क्लिक करेंगे ना वहां से आप अपने ऑब्जेक्ट को दूसरी जानब पे रोटेट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ इस एंकर हैंडल पे, इस एंकर पॉइंट पे रखूंगा या इस एंकर पॉइंट पे रखूंगा। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ ऊपर वाले एंकर पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, मैंने अपने एंकर को रिफ्लेक्ट टूल के एंकर को ऊपर वाले एंकर के ऊपर रखा है और अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी इस जो शेप बनाई है इसको दूसरी जानब पर रिफ्लेक्ट कर दूं। तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपने जब एक दफ़ा अपने एंकर हैंडल को रख दिया है ना, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपली क्लिक करना है अपने उस शेप के ऊपर जो आपने बना रखी है और उसको दूसरी जानब पर ड्रैग करना है। हाँ जी, तो एडोब इलस्ट्रेटर आपको लाइव टाइम में प्रीव्यू देगा कि किस तरह से जी आपकी इमेज दूसरी जानब बन रही है। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है। जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपका एंगल 45 डिग्री पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने एंगल को 45 डिग्री पे लॉक कर लेंगे। इसको करने के बाद आपने एक और स्टेप करना है, आपने यहाँ पे छोड़ नहीं देना। अगर आपने इसके बाद आपने दबाना है आल्ट की।
ठीक है, आल्ट की दबाना है अपने कीबोर्ड से, क्योंकि आप अपने इस इमेज को दूसरी जानब पे डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मूव नहीं करना चाहते। ठीक है, आप आल्ट दबाएंगे तो आपका जो माउस का की होगा ना वो चेंज हो जाएगा इनटू ए डुप्लीकेटेड की में। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे छोड़ेंगे और तो आपकी इमेज दूसरी जानब पे डुप्लीकेट हो जाएगी लाइक सो। ठीक है, तो इस तरह से जी आप रिफ्लेक्ट टूल के जरिए अपनी इमेज को दूसरी जानब पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब भी हमारी इमेज है जो दो पार्ट्स में, ठीक है, अब भी हमारी शेप दो पार्ट्स में, इसको एक पार्ट में तब्दील करने के लिए सबसे पहले आपने जनाब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है आपने अपने पाथ फाइंडर टूल में, ठीक है, जो आपको विंडो और पाथ फाइंडर में मिलेगा, वहां से आपने यूनाइट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यूनाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी शेप टर्न हो जाएगी इनटू वन शेप लाइक सो। ठीक है जी, ये चेंज हो जाएगी इनटू वन शेप। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास पहला मेथड, जिस तरह से जी आप अपनी एक तरफ की इमेज को दूसरी जानब पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं जी दूसरे मेथड की तरफ, जो काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट टूल की जितना आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट टूल में आप लाइव टाइम में प्रीव्यू देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे होते हैं। तो चलते हैं जी, फिर देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो जी मेरे पास ये एक हार्ट है, जिसको मैं इसकी एक राइट साइड बनाऊंगा, लेफ्ट साइड बनाऊंगा, और इसको मैं राइट साइड पे ही ड्रैग करूंगा। ठीक है, इसी साइड को। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने पेन टूल में और इसको यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ लाइक सो। ठीक है, और इसको मैं इस अपने हैंडल को हल्का सा यहाँ से, ठीक है, मैं थोड़ा सा मज़ीद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि पेन टूल एक ऐसा इनक्रेडिबल टूल है जो आपको एक दिन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये मैंने एक तरफ की साइड बना ली। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं रिफ्लेक्ट टूल वाला तो हमारा मेथड हो चुका है ना, अब आपने सिंपली ये करना है, आपने राइट क्लिक करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप रिफ्लेक्ट और कॉपी करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपने आना है ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से रिफ्लेक्ट के ऊपर। ठीक है, रिफ्लेक्ट के ऊपर आएंगे तो अगर आपके पास आपका प्रीव्यू का बटन चेक नहीं किया हुआ आपने, तो उसके ऊपर सबसे पहले चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपने क्लिक करना है रिफ्लेक्ट के ऊपर। ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टली नहीं, रिफ्लेक्ट का वर्टिकली इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो आपने वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना है। उसके बाद आपने हिट ओके नहीं करना। ठीक है, आप इसको मूव नहीं करना चाह रहे या इसको रिफ्लेक्ट नहीं करना चाह रहे, आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं इस वाली साइड को, और यहाँ पे आप इसको मूव करना चाहते हैं, तो आपने इसको कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये साइड रिफ्लेक्ट होकर आपको कॉपी में दे दी जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने इसको यहाँ से पकड़ना है, ड्रैग करना है और दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, फिर आप अपने कीबोर्ड के साथ इनको मजीद ज्वाइन कीजिए, फिर आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए और पाथ फाइंडर के साथ इन्हें ज्वाइन कर दीजिए लाइक सो। ठीक है जी, ये तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम एडोब इलस्ट्रेटर में सिमेट्री यानी कि एक अपनी तरफ की ऑब्जेक्ट की एक तरफ बना के उसको दूसरी जानब पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और उम्मीद करता हूँ आप अब खुद से सिमेट्री वीडियोज़ बना लेंगे।